नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना की तह तक जाने वाले हैं जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की एक बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना की, द एम्प्टी ग्लास यानी एक खाली ग्लास की कहानी। ये सिर्फ एक बर्तन की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा दरवाज़ा है जिसने एक शांत से गांव में खौफ का बवंडर ला दिया था। आज की हमारी ये चर्चा इस बात पर गहराई से रोशनी डालेगी कि कैसे हमारा शोक, किसी के जाने का गम और हद से ज्यादा लगाव एक भयानक रूप ले सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी कहानी के सफर पर चलते हैं। अब देखिए, इस पूरी घटना की जड़ को समझने के लिए हमें अपनी संस्कृति की एक बहुत ही गहरी मान्यता को समझना होगा। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि अगर परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला जाए तो हमें उनके गम में इस कदर नहीं डूबना चाहिए कि उनकी आत्मा अपने आगे के सफर पर ही ना जा सके। अत्यधिक लगाव उस आत्मा को इसी दुनिया में फंसा देता है। और सोचिए, जब कोई आत्मा अपनी आगे की यात्रा नहीं कर पाती तो क्या होता है? वो वापस आती है, लेकिन वो वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी वो जीवित अवस्था में थी। उसमें प्यार नहीं बचता और वो नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल यही वो सांस्कृतिक विश्वास है जिस पर आज की हमारी ये पूरी खौफनाक घटना टिकी हुई है। तो कहानी शुरू होती है साल 2012 में उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से। वहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, एकदम खुशनुमा। सुरेंद्र, गिरीश, पूर और दिलीप, ये चार बुजुर्ग दोस्त अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी बहुत ही मजे से बिता रहे थे। इनके परिवार आर्थिक रूप से काफी संपन्न थे, तो इन्हें कोई कामकाज करने की खास जरूरत थी नहीं। दिन का इनका रूटीन बिल्कुल फिक्स था। दिन में ये गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर, जिसे वहां की पहाड़ी भाषा में टियाला कहते हैं, आराम से बैठते, ढेरों बातें करते और ताश खेलते। और फिर शाम ढलते ही इनकी महफिल जमती थी गांव की ही एक छोटी सी दुकान पर, जहां ये थोड़ी बहुत देसी शराब पीते थे। सब कुछ एकदम शांत था, बिल्कुल एक परफेक्ट पहाड़ी गांव की जिंदगी की तरह। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, शांति अक्सर किसी बड़े तूफान के आने से पहले की होती है। एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। दिलीप, जो अक्सर घर का सामान लेने बाजार जाया करते थे, वो वहां मार्केट में अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें असल में एक साइलेंट हार्ट अटैक आया था और समय पर इलाज न मिल पाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये एक बहुत बड़ा झटका था। उनके परिवार के लिए तो था ही, लेकिन उनके उन तीन दोस्तों के लिए भी ये एक बहुत गहरा आघात था, जिनकी पूरी की पूरी दुनिया ही एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। उनके दोस्त इस अचानक हुए नुकसान को किसी भी तरह से बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। अब दिलीप के अंतिम संस्कार के बाद जब धीरे धीरे जिंदगी अपनी पटरी पर लौटने लगी, तो बचे हुए तीनों दोस्तों ने अपनी वो शाम की महफिल फिर से शुरू की। लेकिन इस बार उन्होंने एक नया नियम बनाया। उन्होंने अपनी शराब के साथ साथ टेबल पर एक चौथा ग्लास भी पूरा भरकर रखना शुरू कर दिया। ये ग्लास उनके प्यारे दोस्त दिलीप की याद में था। उनका प्लान था कि जब तक वो तीनों जिंदा हैं, वो अपनी हर महफिल में दिलीप के लिए इसी तरह एक ग्लास हमेशा रखेंगे। सुनने में ये उनके गहरे प्यार और पक्की दोस्ती का प्रतीक लगता है ना? लेकिन फिर कुछ ऐसा अजीब होने लगा जिसने उनकी रातों की नींद उड़ाकर रख दी। एक खौफनाक सवाल उनके जहन में बार बार गूंजने लगा। वो भरा हुआ ग्लास अपने आप खाली कैसे हो रहा था? जी हाँ, वो जो चौथा ग्लास वो दिलीप के लिए भरकर रखते थे और जिसे वो आखिर में फेंकने वाले होते थे, वो ग्लास कुछ ही देर में अपने आप खाली मिलने लगा। ये कोई भ्रम या वहम नहीं था, ये बिल्कुल उनकी अपनी आंखों के सामने हो रहा था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात देखने वाली है कि इंसान का दिमाग कैसे डर से बचने के लिए तर्क यानी लॉजिक का सहारा लेता है। शुरुआत में तो उन्होंने यही सोचा कि अरे शायद शराब के नशे में हम में से ही किसी ने गलती से वो चौथा ग्लास पी लिया होगा। लेकिन जब ये रोज रोज होने लगा, तो एक दिन उन्होंने तय किया कि वो उस गिलास को खुद से काफी दूर रखेंगे, ताकि कोई उसे गलती से भी ना उठा सके। और उस दिन उन्होंने जो देखा उसने उनकी होश उड़ा दिए। बिना किसी के छुए, बिना किसी के पास गए, वो गिलास फिर से पूरी तरह खाली हो गया। अब ये उनके लिए किसी भी तर्क से परे था। उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई भूल चूक नहीं है, बल्कि कुछ बेहद ही डरावना और पैरानॉर्मल उनके साथ घट रहा है। और बात सिर्फ उस गिलास तक ही खत्म नहीं हुई। उन तीनों दोस्तों को रात में बेहद खौफनाक सपने आने शुरू हो गए। और आप सोच सकते हैं कि सपने में कौन था?
उनका अपना दोस्त दिलीप। लेकिन वो अब वैसा बिल्कुल नहीं दिखता था जैसा वो जिंदा था। उसका चेहरा बहुत बुरी तरह से खराब और भयानक हो चुका था, और वो अंधेरे में बहुत ही गुस्से से उन्हें बस घूरता रहता था। इन डरावने सपनों की वजह से उनकी नींद अचानक टूट जाती थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब उन्होंने आपस में बात की और ये पता चला कि उन तीनों को बिल्कुल एक जैसा ही भयानक सपना आ रहा था। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। धीरे धीरे ये खौफ सिर्फ उन तीनों दोस्तों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये उनके घरों की चौखट भी पार कर चुका था। उनके छोटे छोटे पोते पोतियां आधी रात को अचानक उठकर जोर जोर से रोने लगे। जब उनसे पूछा जाता कि क्या हुआ, तो वो दहशत में कमरे के खाली कोनों या खिड़कियों की तरफ इशारा करते, जैसे वहां सच में कोई खड़ा हो। और बात यही नहीं रुकी। हर परिवार का कोई न कोई सदस्य अचानक अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। वो बिल्कुल दिलीप जैसी हरकतें करने लगे, चिल्लाने लगे, भागने लगे। जो परिवार वाले उन्हें बचपन से पाल पोस रहे थे, वो उन्हीं को देखकर चीखने लगते कि मुझे ले जाओ, मुझे बचा लो, ये मुझे मार देंगे। सोचिए, ये घर अब घर नहीं रह गए थे, बल्कि खौफ का एक जीता जागता मंजर बन चुके थे। जब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए और उनके हाथ से निकल गए, तब उन दोस्तों को अपनी एक बहुत बड़ी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गए कि दिलीप की आत्मा अभी तक शांत नहीं हुई है और वो असल में शराब मांग रही है। मदद की तलाश में वो तुरंत अपनी ही उम्र के एक बेहद सम्मानित और बुजुर्ग तांत्रिक के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अपनी उस छुपी हुई शराब की महफिल और उस चौथे ग्लास का पूरा सच A to Z उस तांत्रिक के सामने उगल दिया। इसके बाद तांत्रिक ने उन्हें जो बताया, उसने तो जैसे उनके पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। उसने उन्हें फंसी हुई आत्मा का असली कॉन्सेप्ट समझाया। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है और उसके जीवित परिवार वाले या दोस्त उसके गम में इतने डूब जाते हैं या ऐसे अनुष्ठान करने लगते हैं जो उसे वापस बुलाते हैं, तो उस आत्मा को अपनी अगली दुनिया के सफर में बहुत तकलीफ होती है। वो आगे नहीं बढ़ पाती। वो आत्मा वापस तो आती है, लेकिन उसमें अब वो पहले वाला प्यार या मोह बिल्कुल नहीं बचता। वो बस अपनी पीड़ा और रुकावट के कारण उन लोगों को भयानक नुकसान पहुंचाती है जिन्होंने उसे वापस खींचा है। दिलीप की आत्मा के साथ भी ठीक यही हुआ था। अब इस खौफनाक समस्या का समाधान भी उतना ही कठोर और मुश्किल था। तांत्रिक ने उन्हें 45 दिनों का एक बेहद सख्त अनुष्ठान बताया। ध्यान रहे, ये कोई रोजमर्रा की सामान्य पूजा नहीं थी। पूरे 45 दिनों तक उन परिवारों को अपने घर के अंदर ही बंद रहना था। बच्चों के स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से रोक दिए गए। उन्हें बहुत ही सख्ती के साथ पूरी तरह से शाकाहारी भोजन करना था। किसी भी तरह का नशा एकदम वर्जित था और घर में कुछ खास चीजें लगातार जलानी थी। और सबसे बड़ी हिदायत ये दी गई थी कि जब भी घर का कोई पोजेस्ड व्यक्ति हिंसक होने लगे, तो तुरंत बिना वक्त गवाए तांत्रिक को घर पर बुलाना है। सच कहूं तो ये 45 दिन उन तीनों परिवारों के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। घर में जो सदस्य पोजेस्ड थे, उनका कोई भरोसा नहीं था। वो कभी भी हिंसक हो जाते थे। वो खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगते, पूरे घर में पागलों की तरह चीखते हुए भागते थे। ऐसे खौफनाक पलों में तांत्रिक को तुरंत एक इमरजेंसी की तरफ बुलाया जाता था, जो आकर कुछ अनुष्ठान करते। तब जाकर वो व्यक्ति कुछ समय के लिए शांत होता। जरा सोच कर देखिए, पूरे 45 दिनों तक हर एक पल इस खौफ और दहशत के साये में बिताना, ये कितना भयानक रहा होगा। आइए अब हम इस कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ चलते हैं। 45 दिनों के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर के बाद आखिरकार अंतिम अनुष्ठान का समय आ ही गया। और ये अनुष्ठान ठीक उसी जगह होना था जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था, वही गांव की शराब की दुकान। दुकानदार से पहले ही अनुमति ले ली गई थी और ये तय हुआ था कि ये अनुष्ठान तब होगा जब दुकान पूरी तरह बंद हो जाएगी और आसपास कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा होगा। समय तय हुआ रात के 10 से 11 बजे के बीच का। सन्नाटे में लिपटी उस खौफनाक रात में वो तीनों दोस्त एक शराब की बोतल लेकर ठीक उसी टेबल के पास पहुंचे जहां वो कभी अपने दोस्त दिलीप के साथ बैठकर हंसा मुस्कुराया करते थे। उस गहरे सन्नाटे में एक अंतिम और बहुत ही भावुक पूजा की गई। उन तीनों दोस्तों ने भारी मन से दिलीप की आत्मा को वो शराब की बोतल अर्पित की और फिर उन्होंने हाथ जोड़कर अपने मृत दोस्त से माफी मांगी। उन्होंने उससे रोते हुए प्रार्थना की कि वो अपने आगे के रास्ते पर बढ़ जाए और उन्हें उनकी इस भूल के लिए माफ कर दे। उन्होंने वही खड़े होकर ये कसम खाई कि अब वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उसकी आत्मा को कोई ठेस पहुंचे या उसे वापस इस दुनिया में आना पड़े। इस अंतिम और भावभीनी विदाई के बाद जाकर उन परिवारों का जीवन धीरे धीरे अपनी पुरानी पटरी पर लौटने लगा। तो अंत में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपने प्रियजनों को सम्मान देने और उन्हें जाने न देने की इस जिद के बीच की वो लकीर
आखिर कहाँ खींचते हैं? प्यार और लगाव बेशक बहुत खूबसूरत चीजें हैं, लेकिन कभी-कभी ये अत्यधिक मोह न केवल हमारे लिए बल्कि उस दुनिया में जा चुके हमारे अपनों के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आज की हमारी ये चर्चा हमें यही सिखाती है कि समय के साथ आगे बढ़ना और यादों को धीरे धीरे धुंधला होने देना भी दरअसल प्रेम का ही एक रूप है। इस पूरी कहानी पर आपके क्या विचार हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।